तो जूनियर्स, मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ आप लोग के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एमबीबीएस के पहले, मतलब जब आप नीट प्रिपरेशन कर रहे थे उस समय आपकी लाइफ कैसी थी, और अब एमबीबीएस के बाद आपकी लाइफ कैसी होने वाली है। तो बेसिकली हम लोग डिफरेंशिएट बिटवीन करने वाले हैं लाइफ बिटवीन एमबीबीएस एंड लाइफ बिफोर एमबीबीएस। ओके जूनियर्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नीट का जो सिलेबस है वो आपका बहुत कम है अगर हम उसको एमबीबीएस के सिर्फ फर्स्ट ईयर के सिलेबस के साथ कंपेयर करें। तो नीट में जो आप पढ़ते हो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो आपको लगता है जब तक आप नीट में पढ़ते हो कि ये बहुत ज़्यादा सिलेबस है। बट जब आप फर्स्ट ईयर में आते हो एमबीबीएस के, जिसमें आपके एनाटॉमी होते हैं, फिजियोलॉजी होते हैं और बायोकेमिस्ट्री होते हैं, ये अकेले आपका जो नीट का सिलेबस होता है उसके 3 गुना या फिर 4 गुना बराबर रहता है। और आपके पास जो टाइम रहता है वो ऑलमोस्ट नीट का जो समय रहता है 1 साल का, उससे थोड़ा सा कम ही होता है, क्योंकि नॉर्मली जो फर्स्ट ईयर का टाइम रहता है एमबीबीएस में वो आपका 1 साल का रहता है। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना रहता है फर्स्ट ईयर में। ऐसे में लगता है कि नहीं, हम लोगों ने नीट में अच्छा नंबर लाया है तो कॉलेज में जाके भी हम लोग अच्छा नंबर लाएंगे। ये सोचना बहुत ही सही है, बट इसके साथ साथ आपको एक अंदर से जज्बा भी रहना चाहिए कि कॉलेज में गए हैं तो सिलेबस ज़्यादा है, तो वहाँ पे डबल मेहनत करना है, ट्रिपल मेहनत करना है, जो कि हम लोग नीट क्वालिफाई करने के लिए किए थे, नीट में अच्छा नंबर लाने के लिए किए थे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा डिफरेंस है जूनियर्स, वो है टाइम मैनेजमेंट का। अगर हम लोग नीट की बात करें तो क्योंकि हम लोग को उस समय सिर्फ नीट के एग्ज़ाम के ऊपर फोकस करना रहता है, हम लोग कोचिंग जाते हैं और फिर घर आते हैं। कोचिंग और घर का ही एक मतलब ये रहता है। तो हमारा जो टाइम रहता है वो बहुत ज़्यादा मैनेज रहता है, क्योंकि बच्चे जो रहते हैं, जो लोग नीट क्वालिफाई करते हैं, वो लोग भी पढ़ने में बहुत ज़्यादा ही अच्छे रहते हैं और उनका एक टाइम टेबल रहता है कि आज मेरे को इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, कल मेरे को रिवीजन करना है। तो उनके पास एक अपना प्रॉपर टाइम टेबल रहता है और उसको वो अच्छी तरीके से मैनेज भी कर लेते हैं। मैं भी अच्छी तरीके से मैनेज कर ले रहा था नीट का टाइम टेबल। बट अगर हम लोग एमबीबीएस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि आपको वार्ड्स भी जाने रहते हैं, इसके अलावा आपको कॉलेज भी जाना रहता है। तो बेसिकली वार्ड और कॉलेज का अगर हम टाइम देखें तो सुबह 9 से लेके शाम 5 बजे तक यही सब आपका चलते रहता है और आपको पढ़ने के लिए फिर उतना टाइम नहीं मिल पाता है। और इसके अलावा आपके टेस्ट भी रहते हैं, तो आप अपने सिलेबस पे, अपने टाइम टेबल पे फोकस उतना नहीं कर पाते हैं। और बहुत कुछ फैक्टर्स रहता है, जैसे कि बाद में पढ़ लेंगे या फिर एग्ज़ाम से पहले पढ़ लेंगे। अगला फैक्टर है जूनियर्स, वो है अटेंडेंस। अगर अब हम बात करें नीट की, तो नीट में वैसा कोई अटेंडेंस का क्राइटेरिया नहीं होता है कि नीट का फॉर्म भरने के लिए आपको 75% अटेंडेंस की ज़रूरत है, या फिर कोचिंग का भी ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। बट अगर हम लोग एमबीबीएस कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे हर साल हर सब्जेक्ट जो भी है उस साल में, सब में आपको इंडिविजुअली 75% से ऊपर अटेंडेंस रहना चाहिए थ्योरी में, और आपको 80% से ऊपर अटेंडेंस रहना चाहिए जो कि है आपका प्रैक्टिकल में। अगला फैक्टर है, वो फैक्टर सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एमबीबीएस में आपके अच्छे मार्क्स के लिए और एमबीबीएस में आपका कैरियर को अच्छा बनाए रखने के लिए। और ये फैक्टर है डिस्ट्रैक्शन का फैक्टर। अगर हम लोग नीट वाले लाइफ की बात करें तो उसमें डिस्ट्रैक्शन उतना नहीं रहता है, क्योंकि बच्चे नॉर्मली पढ़ाई की तरफ पूरे फोकस रहते हैं, तो फिर उनका प्रॉपर टाइम टेबल रहता है और कोचिंग जाना, कोचिंग से घर आना, फिर पढ़ना, फिर वापस कोचिंग जाना, और फ्रेंड सर्कल भी उनके रहते हैं। बट फ्रेंड सर्कल उसके उतने बड़े भी नहीं रहते हैं, या फिर रहते भी हैं तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रिपरेशन वो लोग बातें कम ही करते हैं फ्रेंड से, जहाँ तक मेरे को लगता है। बट अगर हम लोग एमबीबीएस की बात करें तो क्योंकि आप घर से भी दूर हो जाते हैं और आपको एक खुला इन्वायरमेंट मिलता है कि लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करने का, तो आपको यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन के मामले में मैं कह सकता हूँ कि आपका फ्रेंड सर्कल जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, हद से ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और उतने फ्रेंड्स की ज़रूरत भी नहीं है। और दूसरा है कि डिस्ट्रैक्शन जैसे मतलब एडिक्शन टाइप का हो गया, यही सब है।
जो नहीं करना चाहिए, कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मेरा पर्सनल व्यू है कि ये सब आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स जो है वो आपको कॉलेज में आपके फ्यूचर के लिए भेजे हैं, आपको ये सब करने के लिए नहीं भेजे हैं। अब आपका जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है आपका कंसिस्टेंसी। कि स्टार्टिंग में जो मैंने आपको कहा था टाइम टेबल वाला, कि जैसे हम लोग नीट में रहते हैं तो नीट में हम लोग बहुत कंसिस्टेंट रहते हैं पूरे साल भर की, हम लोग को नीट निकालना है, हम लोग पूरे अच्छे से पढ़ेंगे, हमारा सिलेबस है, इसको हम लोग प्रॉपरली फॉलो करेंगे और अंत तक हम लोग अपने पढ़ाई को लेके कंसिस्टेंट रहते हैं। बट अगर हम लोग एमबीबीएस की बात करें तो बेसिकली मैं अपना पर्सनल व्यू भी देना चाहता हूँ, जो कि मैंने भी किया था और मैक्सिमम बच्चे यही गलती करते हैं कि फर्स्ट ईयर में आ जाते हैं बट फिर वो कंसिस्टेंट नहीं रहते। शुरू के कुछ महीने तो ऐसे ही इंजॉयमेंट वगैरह ही चलते रहता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आप एक ही दिन में पूरा बुक पढ़ लो, पूरा सिलेबस खत्म कर दो। आप एक दिन में एक ही चैप्टर पढ़ो, बट ये कंसिस्टेंट रहना चाहिए। तब जाके आप एक महीने में 30 चैप्टर, और साल में अगर 365 दिन है उसमें अगर हम लोग 60 दिन को हटा भी दिए तो 300 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो सकते हैं। जो नेक्स्ट फैक्टर है और जो आखिरी फैक्टर है वो अब आप लोग के लिए चैलेंजिंग बनने वाला है, क्योंकि अब से वो फैक्टर आया है। मतलब मैं बेसिकली 2023 बैच जो है, जो अभी कॉलेज जाने वाले हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूं कि अभी जो गवर्नमेंट है वो आपका नेक्स्ट प्रोग्राम को लाने वाला है, जो कि आपका एक एग्जिट टेस्ट है। बेसिकली पहले क्या होता था कि नीट पीजी देना पड़ता था पीजी के लिए, तो बच्चों को क्या रहता था कि ठीक है कैसे भी करके अगर हम एमबीबीएस भी पास कर लेते हैं तो हमें डिग्री मिल जाएगी, तो हम एटलीस्ट प्रैक्टिस तो कर पाएंगे। बट अब ऐसा नहीं है। अब कॉलेज में आने के लिए आपको नीट यूजी देना पड़ रहा है, और डिग्री लेने के लिए मतलब सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बनने के लिए आपको नेक्स्ट देना पड़ेगा। आपको एटलीस्ट सेकेंड थर्ड ईयर से तो सिंसियर हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं ये तो श्योर नहीं हूँ कि किस बैच से नेक्स्ट आएगा, बट जिन बच्चे लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं मैं ये श्योर हूँ कि आप लोग तक नेक्स्ट आ जाएगा। तो अभी तक जूनियर्स मैंने आपको जितने भी फैक्टर्स बताए, अगर आप इन फैक्टर्स पे प्रॉपर ध्यान देते हो तो आप आगे जाके एमबीबीएस में बहुत अच्छा नंबर स्कोर करोगे और आगे जाके आप बहुत ही सक्सेसफुल डॉक्टर बनोगे। अब इसके साथ हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। बाय जूनियर्स।